अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान और आज हम बात करने वाले हैं उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिका के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आगाज़ और इर्तिका में फ़र्क क्या है। आगाज़ कहते हैं किसी चीज़ की शुरुआत होना या इब्तिदा होना, जबकि इर्तिका होता है दर्जा ब दर्जा तरक्की होना। तो हम अब समझ सकते हैं कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो अचानक ही वजूद में नहीं आई, बल्कि इसको वजूद में आने के लिए आहिस्ता आहिस्ता तरक्की ब तरक्की इसको रास्ता मिला है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि दूसरी ज़ुबानों से दूसरी ज़बानों की मिलावट से वजूद में आई है। यह एक ऐसी ज़ुबान है जो मखलूत ज़ुबान कहते हैं कि दूसरी ज़ुबानों से जो नई ज़ुबान वजूद में आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उर्दू कहते हैं। तो ये तो हो गया एक उर्दू का एक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका था क्या। देखें, ये बात तो तयशुदा है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ तब हुआ जब बरसगीर में मुसलमान फातहीन आए और उन्होंने वहाँ पर आकर अपना बसेरा किया और वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी ज़ुबान से, चाहे वो फ़ारसी थी या अरब की थी, तो उनकी एक मिलावट से, बोलचाल से, रहन सहन से जो ज़ुबान वजूद में आई तो वो उर्दू थी। तो इस बारे में मुख्तलिफ जो मुहक्किकीन हैं उनकी राय भी मुख्तलिफ है। तो मैं आपके सामने चंद एक मुहक्किकीन जिन्होंने अपनी राय पेश की, मैं उनका जिक्र करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो है नसीरुद्दीन हाशमी, जिनका ये कहना है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई थी। उनका नज़रिया ये था कि वहाँ पर जो अरब के लोग थे वो मालाबार के साहिलों पर जो है हिंदुस्तान और अरब वाले आपस में तिजारत करते थे, और उस तिजारत करने की वजह से जो उनकी आपस में गुफ्तगू होती थी या उनका जो लेन देन था, उसके ज़रिए जो ज़ुबान वजूद में आई वो उर्दू थी। तो लेकिन इस चीज़ को मुहक्किकीन ने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने वजह ये बताई कि पहली बात तो देखें ये है कि जो अरब थे वो सामी थे और जो उर्दू थे वो अराई थे। तो इस तरह से एक कबीला था जिसकी वजह से कहना नामुमकिन है कि उर्दू ज़बान की जो इब्तिदा थी वो दक्कन से हुई हो। तो इस तरह से जो है ये नज़रिया थोड़ा कमज़ोर साबित हुआ। अब बात करते हैं सैयद सलमान नदवी का नज़रिया। वो ये कहते हैं कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की, और उनके ज़रिए जो ज़ुबान एक वजूद में आई कि मुसलमान फातहीन जो थे उनकी जो पहला बसेरा था, पहली जगह थी वो सिंध थी, और वहाँ से उन्होंने जो बात अपनी बोलचाल शुरू की तो वो क्या कहलाई, उर्दू कहलाई। लेकिन ये नज़रिया भी उनका मुनासिब नहीं है, हम इसको 100% नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जहाँ पर सिंध के अंदर अरब और फ़ारसी ज़बानों की मिलावट से जो एक ज़ुबान वजूद में आई, हम उसे सिंधी तो कह सकते हैं लेकिन उसे उर्दू बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे भी यही वजह थी जिस तरह के नसीरुद्दीन हाशमी के नज़रिए के बारे में थी, तो ये नज़रिया मुस्तकिल तौर पर नहीं माना गया। अगर उनके बाद हम देखें तो आते हैं मोहम्मद हुसैन, जिनका नज़रिया था कि जो उर्दू थी वो बुर्ज भाषा से निकली है। उन्होंने अपनी किताब आब हयात में ये वाज़े तौर पे कहा था कि उर्दू जो है अपने एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने साबित किया कि उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है। लेकिन उनकी इस नज़रिए को भी ख़ास तौर पर जो है नहीं माना गया, क्योंकि अपने ज़मायर व अफ़ाल के मुताबिक उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसे दूसरी ज़बानों से मखलूत तरीके से ही वजूद में आ सकती है। क्योंकि काफ़ी सारे आप उसके अल्फाज देखें तो चाहे वो फ़ारसी हो, पंजाबी हो या और उनकी उर्दू के अंदर एक आसान सी ज़ुबान है। तो इसलिए ये बुर्ज भाषा के अंदर से इसको कहना कि ये वहाँ से आई थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्योंकि उसके अंदर बुर्ज भाषा में अगर हम देखते हैं तो आब हयात को अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर ज़मायर व अफ़ार जितने भी हैं वो इसके मुताबिक नहीं बैठते। तो मोहम्मद हुसैन का ये नज़रिया भी सही नहीं माना गया। आखिरी नंबर पे जो आता है वो है हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया। उनका ये कहना है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में पंजाब में उर्दू, उसमें भी अपनी इस मुकम्मल तौर पे डिटेल में बताया है
کہ جب محمد غزنوی اور شہاب الدین بار بار جو ہے ہندوستان پر حملہ کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کر جب وہاں پر اپنا قیام کیا تو ان کی زبان جو تھی وہ فارسی پنجابی، تو اس طرح سے ان کی یہ الفاظ ملاوٹ ہوئی اور وہاں سے جو ہے اردو زبان کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اب باقی جتنے بھی ماہرین ہیں ان سب نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور ان کو یہی پتہ چلا کہ جتنے بھی پیش نظریات ہیں ان میں حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے کہ اردو پنجاب سے آئی ہے، اس کو درست مانا گیا۔ تو یہ نظریہ جو ہے سب سے بیسٹ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے، آغاز و ارتقاء جو ہے وہ پنجاب سے ہو سکتی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر مسلمان فاتحین جو بھی تھے انہوں نے اپنا ایک زیادہ عرصہ جو ہے پہلا سٹیپ جو تھا ان کا پنجاب میں تھا۔ تو یہ بالکل ہی درست رائے ہے جسے ہم مان سکتے ہیں۔ اور یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ایک کنسیپٹ میں جو میرا ٹاپک ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں آپ کے جتنے بھی شک و شبہات ہیں ان کو دور کر سکوں۔ میں ویڈیو کی گہرائی میں نہیں جاتا، میں ٹاپک کی گہرائی میں نہیں جاتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بآسانی میں ایک ٹاپک کا کنسیپٹ دے سکوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ کے کچھ سوال ہیں تو مزید آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، تو میں اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلد ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن امید ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔